हेलो एवरीवन, आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज संडे है, संडे को मैं Q&A टाइप वीडियो अपलोड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। लॉट्स ऑफ कमेंट्स मुझे मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ऑल्सो मुझे डीएम करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जॉब के साथ साथ यूट्यूब भी रन करता हूँ, जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता। बट ये जो वीडियो रहता है, इसका मोटो यही रहता है कि लॉट्स ऑफ कमेंट्स को रीड करूँ, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आप लोग को जवाब दे सकूँ, ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कमेंट्स को रीड करते हैं और उसका जवाब देते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि एक कमेंट्स ये है मोनिका गुप्ता, इनका कहना सर मैंने एज अ फ्रेशर एक कंपनी में ज्वाइन किया था, वहाँ से सेल एंड परचेज रिसीव की एंट्री कराते थे और क्या सीखूं, मैं आज तक किसी सीए के अंडर जॉब नहीं किया। यानी रिसीट की एंट्री, सेल परचेज, ये सारी एंट्री कराते थे। बट मुझे और क्या सीखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या सीखना चाहिए। बट मैं किसी सीए के अंदर काम नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। तो जैसा कि यहाँ पर मोनिका गुप्ता पूछ रही हैं, जैसा कि मैंने सवाल को पढ़ा, इन्होंने कभी सीए के अंदर काम नहीं किया है बट इनको ग्रो करना है। देखिए, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर कोई कंपनी में आप ज्वाइन किए हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट है, ब्राइट होगा इन फ्यूचर, या फिर आपको सिखाने वाला कोई है वहाँ पर, जैसा कि अभी कहीं आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए किसी कंपनी के अंदर, राइट। अगर वहाँ पे आपको सेल एंड परचेज की एंट्री करनी है, आपको दे दिया जाता है, आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ ग्रो अप कर सकता हूँ, तो मुझे, जैसा कि मैं जानता हूँ, जहाँ पे कंपनी बड़ी बड़ी होती हैं वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है, कि आप सेल की एंट्री आप करेंगे, सेल एंड परचेज के डिपार्टमेंट आप देख लेंगे, आप जीएसटी के डिपार्टमेंट देख लेंगे, आप टीडीएस के डिपार्टमेंट देख लेंगे, आप सिर्फ बैंक का डिपार्टमेंट देख लेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं सारी चीज़ों को एक करूँ, यानी सब कुछ मैं हैंडल करूं, तो नहीं हो सकता। अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट था वो डिवाइड होता है, सबके अलग अलग होते हैं, वहाँ पे कोई कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाता मेरे हिसाब से, राइट। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं मैं ग्रो अप करना चाहता हूँ, इस चीज़ को छोड़कर मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ, सीए के अंडर काम करना चाहता हूँ, कहीं भी काम करना चाहता हूँ, एज अकाउंटेंट पोस्ट पर मुझे अच्छा नॉलेज हो, मैं अपने स्किल को डेवलप करूँ, अपने नॉलेज की इन्हेंस करूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, देखिए, और क्या सीखना चाहिए। देखिए, ये मैं एक ही कमेंट में सारी चीज़ों को हल कर दे रहा हूँ, मुझे और कमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मे बी ये कमेंट्स आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करे। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं सीए के अंदर काम करूं, तो आपको बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब आप जाएंगे तो आपको सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें दिया जाता है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो अप करते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपको जैसा फाइनलाइज तक पहुँचते हैं, आपको सारी चीज़ें एंट्रीज करनी होती है, फाइनल की एंट्री करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको सब कुछ जब आ जाएगा तो आपको जीएसटी को सिखाएंगे, जीएसटी कैसे फाइल किया जाता है, फिर उसके बाद टीडीएस होगा, फिर इनकम टैक्स होगा। ये सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कहीं कंपनी में मैं जॉब लग गया हूँ तो मुझे वहाँ सारी चीज़ें आ जाए या मुझे कोई सिखाए, तो इम्पॉसिबल है। जैसा कि मैंने बोला कि सारी चीज़ें डिवाइड होती है, तो कोई भी दूसरे कामों में टांग नहीं अड़ाएगा, मीन्स कोई दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको जो काम दिया गया उसे आप बखूबी अच्छी तरीके से उसको आपको करना है, ताकि जो भी आपका फीडबैक हो, जब आपसे लिया जाए कि आपकी काम कैसा चल रहा है, तो आप बता सके। ये नहीं आप ये काम नहीं अच्छा कर रहे हैं, आप दूसरे काम पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे वो काम करना है, अदर काम करना है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होता है कहीं, अगर आप सोच रहे हैं। लेकिन आप ग्रो अप करना चाहते हैं, आप अच्छे कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, जैसे अकाउंटेंट पोस्ट, अब ये सब चीज़ों से आप और अच्छा सीखना चाहते हैं, आगे क्या सीखना चाहते हैं, तो CFM इज़ द बेस्ट। नॉलेज के लिए, स्किल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप कहीं सीनियर अकाउंटेंट के भी अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको बखूबी तरीके से सिखाया जाता है कि आप खुद से सीखना पड़ता है। जब आप खुद से सीखेंगे तो सामने वाले को सिखाने में भी अच्छा लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी मेरी वीडियो से, मुझे लगता है ऐसा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।